राजा दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उन्हें अपनी सत्ता और मान मर्यादा पर बहुत घमंड था। वे शिव को एक औघड़ और अमंगली समझते थे, क्योंकि शिव श्मशान में रहते थे और भस्म रमाते थे। इसी कारण जब दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने जानबूझकर महादेव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इस उत्सव का पता चला तो उनका मन पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठा। शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना सम्मान के वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती के हठ के आगे महादेव को झुकना पड़ा और उन्होंने सती को जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य बहुत दुखद था। उनके पिता दक्ष ने न केवल उन्हें अनदेखा किया, बल्कि भरी सभा के सामने भगवान शिव के लिए अत्यंत कड़वे और अपमानजनक शब्द कहे। सती अपने आराध्य और पति का ये तिरस्कार सहन नहीं कर सकी। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा हुआ कि उन्होंने महादेव की बात नहीं मानी और ऐसे पिता के घर आईं जिसने उनके पति का अपमान किया। क्रोध और शोक की अग्नि में जलते हुए सती ने घोषणा की कि वे दक्ष के अंश से उत्पन्न इस शरीर का त्याग कर देंगी, और इसके तुरंत बाद उन्होंने यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के आत्मदाह का समाचार पाकर भगवान शिव का क्रोध प्रलय का रूप ले चुका था। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, जिससे महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। शिव वहां पहुंचे और सती के निष्प्राण शरीर को देखकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। वे सती के पार्थिव शरीर को अपनी बाहों में लेकर पागलों की तरह तीनों लोकों में भटकने लगे और तांडव करने लगे। उनके इस दुख और क्रोध से पूरी सृष्टि थर थर कांपने लगी और विनाश की स्थिति पैदा हो गई। सृष्टि को इस महाप्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग और आभूषण धरती पर जहां जहां गिरे वहां आज शक्तिपीठ स्थित हैं, जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। सती का शरीर अलग होते ही शिव अत्यंत शांत और वैरागी हो गए। उन्होंने संसार से पूरी तरह मोह तोड़ लिया और हिमालय की दुर्गम चोटियों पर जाकर सदियों लंबी समाधि में लीन हो गए। उनका यह ध्यान युगों बाद तभी टूटा जब माता पार्वती, जो सती का ही पुनर्जन्म थी, ने जन्म लिया और अपनी कठिन तपस्या से महादेव का हृदय पुनः जीत लिया।